अजीद रेंगते हुए हम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। वो घर था या कोई खंडर, मैं अंदाजा नहीं कर सकी। उस घर की हालत बहुत ज्यादा बोसीदा थी, ऐसे लगता था कि अब गिरा के तब गिरा। मैंने हैरत से पूछा, यहाँ पर रहती हैं आप? उसने इस बात में सर हिलाकर मुझे भी अपने साथ अंदर आने का बोला, मगर मैंने मना कर दिया कि घर वाले परेशान हो रहे हों, मैं अभी चलती हूँ, दोबारा वक्त मिला तो फिर कभी आ जाऊंगी। वो मेरी तरफ चमकती निगाहों से देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, चलो खैर तुम्हारी मर्जी, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे मैं बुलाऊं वो ना आए। चलो जाओ अब तुम अपने घर, गर्मी में क्यों खड़ी हो। ये कहते हुए वो अंदर गई और अगले चंद सेकंडों में ही बाहर आ गई। एक बोतल में कोई मशरूब था जो उसने मुझे थमा दिया कि गर्मी ज्यादा है, ये पीती जाना। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं वो बोतल उससे लूं, मगर फिर भी एहतराम के पेश नजर मैंने थाम ली और वापसी के लिए चल पड़ी। मैं जिंदगी में जितने लोग भी देखे थे, ये औरत उन सब से ज्यादा अजीबोगरीब लगी थी। मैंने सोच लिया था कि वो शरबत नहीं पीऊंगी, पता नहीं क्यों, मगर गर्मी की शिद्दत जैसे ही थोड़ी ज्यादा महसूस हुई, मैंने अनजाने में वो बोतल खोलकर मुंह से लगा ली। ऐसा जायकेदार शरबत मैंने कभी नहीं पिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसे एक ही सांस में खत्म कर दूं। उसके बाद मेरी हालत काफी बेहतर हो गई। घर पहुंचने तक मुझे बिल्कुल भी गर्मी ने नहीं सताया। अम्मा मुझे देखकर हैरानी से बोली, इकरा कहाँ रह गई थी तुम, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैंने जवाबन अम्मा को उस बूढ़ी खातून के मुतालिक बताया तो वो आम से लहजे में बोली, कभी तुम्हारा पाला बूढ़े लोगों से नहीं पड़ा ना, तभी ऐसी बातें कर रही हो। सभी बूढ़े लोग अजीब होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बचगानापन सताता है तो कभी उनकी अक्लमंदाना बातों से उलझन होती है। खैर अच्छा किया तुमने जो उस बड़ी बीबी की बात को फौकियत दी। अब मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठंडा तो हो गया होगा मगर क्या कर सकते हैं। अम्मा ने अपने 2 ही जुमलों में मेरी सारी कसाफत धो डाली और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद वो बूढ़ी खातून इसी वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार थी। बहरहाल मैं शरबत पीकर सोने के लिए लेट गई। असर का वक्त हो रहा था। मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे अपने कमरे से बू सी महसूस हुई। मैंने ध्यान दिया तो एहसास हुआ ये तो वैसी ही बू है जैसी उस बूढ़ी खातून में से आ रही थी। वो गंदी बू नहीं थी, जैसे हर इंसान की एक बू होती है वैसे ही उस बुढ़िया की बू थी। मैं समझ गई कि मैं उसे अपने साथ लेकर गई थी पूरे रास्ते, तो यकीनन है ये बू मुझी में से आ रही होगी। मैंने 2-3 मर्तबा खुद को सूंघा भी मगर मुझ में से नहीं आ रही थी, कमरे में से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गई, जाकर नहा कर आई, मगर वो बू तो जैसे किसी ने खुद ही से कमरे में भर दी हो। अम्मा खुशबू लगाने से मना करती थी मगर आज मैंने खुशबू भी लगा ली, मगर वो बू उस खुशबू पर भी हावी थी। मैं झंझला कर रह गई। बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि शायद ये बू मेरे दिमाग को चढ़ गई है। इर्द गिर्द ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मेरे जहन में है। तो तभी मुझे हर जगह से एक ही चीज का एहसास हो रहा है। मैं खुद ही से उलझते सुलझते लेट कर सो गई। जैसे ही मगरिब हुई तो अम्मा ने आकर मुझे उठा दिया कि कैसे मगरिब के वक्त लेटी सो रही हो।